अगर आप सभी रोज़-रोज़ वही सब्ज़ी एक ही फ्लेवर में और एक ही टेस्ट में खाकर बोर हो चुके हैं तो चिंता मत करिए और आप चाहते हैं कि कुछ टेस्टी, हेल्दी और झटपट बनने वाली फ्लेवरफुल स्वादिष्ट सब्ज़ी आपके लिए बन जाए तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। तो हम बनाने जा रहे हैं स्वादिष्ट फ्लेवरफुल आलू पालक की सब्ज़ी। बहुत ही मज़ेदार सी स्वादिष्ट, अंगुलियाँ चाटने वाले हैं। अब इतनी मज़ेदार सब्ज़ी बनके तैयार होती है तो जिसमें पालक की फ्रेश खुशबू और आलू का ज़बरदस्त देसी स्वाद इतना अच्छा निकल के आता है। न तो ज़्यादा मसाले हैं, न कोई ज़्यादा ताम झाम है, फिर भी टेस्ट ऐसा है कि एक बार खाओगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। इतनी मज़ेदार सब्जी बन के तैयार होती है। ये सब्जी आप रोटी, पराठा, चावल हर किसी के साथ परफेक्ट रहने वाली है। और ख़ास बात है कि इसे कोई भी बहुत ही आसानी से बना सकता है। मकई की रोटी के साथ में आप इसे खाते हैं ना तो आपका पूरा दिन ही बन जाता है। हेल्दी होने के साथ में ये इतनी फ्लेवरफुल और स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार होती है, क्या ही बताऊँ। तो देर किस बात की, चलिए इसे शुरू करेंगे बहुत ही जल्दी बनाना। और इस मकई की रोटी के साथ में आप ये आलू पालक की सब्जी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बनाएं। बहुत ही मज़ेदार सी बनके तैयार होती है। स्वादिष्ट फ्लेवरफुल आलू पालक की रेसिपी है। तो वीडियो को पूरा देखें और इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देर ना करते हुए बहुत ही जल्दी हम इस आलू पालक की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी फ्लेवरफुल, बिल्कुल चटपटे स्वाद के साथ में ये तैयार हो जाती है। तो झटपट से बनने वाली सब्जी है। तो पालक को अच्छी तरह से आप वॉश कर लीजिए, धो लीजिए। और ये देशी पालक लें आप जहाँ तक हो सके। और मैं ये 2 बड़े साइज के आलू ले रही हूँ इसमें। तो मैंने पालक को अच्छे से वॉश कर लिया है और इसमें एक गांठ लहसुन की छील के मैं डालने वाली हूँ। तो आप देखते रहिएगा किस तरह से मैं इसको अब कट करने वाली हूँ। आप देख रहे हैं मैंने स्टार्टिंग में नाइफ़ लिया है, पर मैं एक दूसरा तरीका भी आपको बताने वाली हूँ। झटपट से कट के तैयार हो जाता है। तो कोई भी है ना, किनारी वाला जो आपके पास में पुराने जो गिलास रखे होते हैं, तो उसी गिलास से मैं है ना इसको कट करके बता रही हूँ आपको। तो अगर आप नाइफ़ से नहीं काटना चाहते हैं तो आप देसी तरीके से भी इसे काट सकते हैं। वैसे दराती से भी काटते थे। तो इस तरह से पालक हमारा अच्छे से कट चुका है। और जो आलू को भी है ना बढ़िया से मीडियम साइज के जो इसके टुकड़े हैं इसे कट कर लेते हैं। तो आलू भी आप फ्रेश लेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि इसका टेस्ट और ही मज़ेदार से आने वाला है। इस तरह से आलू भी हमारे कट हो चुके हैं, इसे भी रख लेते हैं साइड में। और लहसुन को हम कट नहीं करेंगे, लहसुन को हम दड़ोचेंगे, यानी कि इसे कूटने वाले हैं। इतना बारीक भी नहीं और इतना मोटा भी नहीं, बस कूटना चाहिए। और अब लेंगे जी लोहे की कढ़ाई में ये मस्त फ्लेवरफुल सब्जी बनने वाली है। और लेंगे इसमें मस्टर्ड ऑयल, देसी घानी का, मतलब कच्ची घानी का मस्टर्ड ऑयल। इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। इतने मज़ेदार बनती है सब्जी इस ऑयल में। तो फर्स्ट वैरायटी यही रहनी चाहिए आप सबकी। अगर मस्टर्ड ऑयल है आपके पास में ओरिजिनल, तो आप मस्टर्ड ऑयल में से बनाएं। और इस तरह से लहसुन को कूट कर आप इसे स्टार्टिंग में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आप लहसुन को अच्छे से डाल दें। उसके बाद में 3 से 4 जो है लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे, सूखी बिल्कुल साबुत। उसके बाद डालने वाले हैं जी हींग। हाँ, हींग से इसका बहुत अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। और हींग वैसे भी पचने के काम में, मतलब खाना पचने के काम में आती है, वो हमारे पेट के लिए अच्छी होती है ये। और इसका फ्लेवर है ना बहुत ही मज़ेदार सा बनता है इसमें। तो हींग हम डाल चुके हैं। और आप लहसुन को हम ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, बस गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे पकाएंगे। और उसके बाद हम डालेंगे ये कटे हुए आलू। कटे हुए आलू को हम अच्छे से तेल में बढ़िया से इसे पकाते हुए हम इसे अच्छे से बढ़िया से इसे पका लेते हैं। आलू को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि आधे ना पक जाएं। ना तो ये पूरे पकने चाहिए और ना ही कच्चे रहने चाहिए। यानी 50% आलू हम इस ऑयल में ही इसे पकाने वाले हैं। इसी से इन्हें सब्जी बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। आलू का मज़ेदार सा इसमें टेस्ट निकल के आता है। तो इस तरह से आप चलाते हुए आलू को ऑयल में पका लीजिएगा। और इस तरह से जैसे ही 50% आलू पकते हैं ना, तो उसके बाद में फिर हम क्या पालक डालने वाले हैं। तो 50% जो कच्चापन रह जाता है आलू में, वो 50% पालक में पक जाएंगे। तो इस तरह से हमारे आलू पक चुके हैं। और अब डाल रहे हैं जी कटा हुआ ये पालक। तो बिना कुछ डाले हम इसमें ना पानी ना कोई और चीज़, कुछ भी नहीं। आप चाहें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चाहें तो इसमें पके हुए कच्चे टमाटर या पके जो भी, आप अगर थोड़ी सी खटाई खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें टमाटर डाल सकते हैं। पर मैं यहाँ टमाटर स्किप कर रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी सब्जी को बनाने के लिए ना, उसका फ्लेवर निकालने के लिए तो आप किसी किसी चीज़ को आपको स्किप करना होता ही है।
तो कई लोगों को टमाटर का स्वाद है ना अच्छा लगता है, तो आप डाल सकते हैं, चॉइस आपकी है। पर इस रेसिपी में मैं टमाटर नहीं डालने वाली, इसी से इसका ना टेस्ट बढ़िया सा मज़ेदार सा निकल के आएगा। तो बिना टमाटर डाले ही मैं इसको बनाने वाली हूँ। इस तरह से हम डाल लेते हैं 1 से 1.5 चम्मच जो है लाल मिर्ची पाउडर, यानी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आप चाहे तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं कट करके, तो मैं यहाँ पे लाल मिर्ची ही डाल रही हूँ। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक बड़े ध्यान से डालिएगा आप इसमें, क्योंकि पालक है तो बहुत जल्दी गल के थोड़ा सा हो जाता है ये। और जब ये नमक अगर ज़्यादा हो जाता है ना तो भी सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो जाता है, कम रहेगा तो सब्ज़ी का टेस्ट ही नहीं आएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं कि आप कितना खाना पसंद करते हैं, उस हिसाब से आप नमक डाल दें। और थोड़ी सी देर आप इसे थोड़ी थोड़ी देर में आप इसे हिलाते हुए इसे अच्छे से पका लें। पानी इसका टूट जाना चाहिए। और जो ये दिख रहा है तो ये सब ऑयल है, ऑयल में हम इसे अच्छे से पका रहे हैं बढ़िया से। और मस्टर्ड ऑयल में जब ये सब्ज़ी बनके तैयार होती है, हींग और लहसुन का जो इसका तड़के का जो फ्लेवर है ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या ही बताऊँ मैं। तो झटपट से ये हमारी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। और कोई भी बिगिनर, कोई भी नया नया ऐसे खाना बनाने का शौकीन है तो इसे आराम से आसानी से इतनी स्वादिष्ट तरीके से सब्ज़ी बना के तैयार कर सकता है। इस तरह से सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, अब कर लेते हैं जिसकी प्लेटिंग, तो हम इसे प्लेट में डाल लेते हैं। तो इस तरह से हमारी है ना चटपटी सी मज़ेदार स्वादिष्ट फ्लेवरफुल आलू पालक बन के तैयार हो चुके हैं। तो जिसको भी है ना 2 रोटी की भूख होगी तो वो 2 रोटी और एक्स्ट्रा मांग के खाने वाला है, यानी 4 रोटी खाएगा वो बिना भूख के भी। इतनी मज़ेदार सी टेस्ट ये सब्ज़ी बनके तैयार होती है। जी हाँ, अब कर लेते हैं तैयारी मकई की रोटी की। कि मकई की रोटी और देसी घी उसके साथ में ऊपर ये सब्ज़ी, क्या ही बताऊँ, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है ना इसका। और विंटर सीजन हो, क्या ही बताऊँ मैं फिर इसका। तो इस तरह से मकई की रोटी भी मैं तैयार कर लेती हूँ बढ़िया से अच्छे से। तो मेरे से तो ठीक से नहीं बन पा रही, आप कैसे बनाते कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कि ना तो गोल बन पाई है ना ठीक से पतली बन पाई है। पर कि थोड़ा मकई का आटा भी पुराना था तो इस वजह से भी थोड़ा फ़र्क आ जाता है। पर फिर भी मैं रोटी बना चुकी हूँ, रोटी बन चुकी है मेरी। अब इसे है ना मिड फ्लेम पे मैं बढ़िया से इसे सेक भी लेती हूँ। तो इस तरह से हमारी ये मकई की रोटी भी तैयार हो रही है। और गुनगुनी धूप में बैठ के जब इस रेसिपी का खाया जाता है ना तो क्या ही बताऊँ, मज़े आ जाते हैं सर्दियों में। तो इस तरह से मकई की रोटी हमारी बढ़िया से सिक चुकी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि रोटी मेरी फूल लेगी, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस तरह से मेरे से बनी हुई है इस तरह से बिल्कुल नहीं फूलने वाली। पर मैं इसकी सिकाई है ना बड़ी अच्छे से करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कच्ची रोटी खानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं खुद क्या दूसरों को भी खिलाना पसंद नहीं करी कच्ची रोटी। तो बिल्कुल रोटी बने फूले ना, पर अच्छे से सिक जानी चाहिए दोनों तरफ से। तो इस तरह से मैं बड़े से अच्छे से इस रोटी को सेक रही हूँ। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आप मकई की रोटी कैसे बनाते हो। तो कुछ आपके पास में देसी टिप्स हो तो आप ज़रूर शेयर करें। और इस तरह से ये हमारी रोटी भी है ना दोनों तरफ से अच्छे से बढ़िया से सिक चुकी है। वैसे तो ये मिट्टी की जो तवे तवे होते हैं और चूल्हे में बहुत अच्छे से ये सिकती है, पर अब शहरी जीवन है तो गैस तो कहाँ, चूल्हे तो कहाँ, गैस में ही हम इसे बना के काम चलाते हैं। तो इस तरह से जो है हमारी ये देसी घी के साथ में ये रोटी हमारी बढ़िया से अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं घी को बढ़िया से गर्मा गर्म। और जैसे ये गर्मा गर्म मकई की रोटी के साथ में घी लगा हो, ऊपर से ये फ्लेवरफुल स्वादिष्ट आलू पालक की सब्ज़ी, क्या ही बताऊँ, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार हुई है। और जी बस अब तो मेरे से रुका ही नहीं जा रहा। अब क्या करती हूँ, मैं इसे तुरंत खाना शुरू कर देती हूँ। तो मैं आपको इसका टेस्ट लेके भी बताऊँगी कैसी बन रही है, क्योंकि इसकी खुशबू तो बड़ी मज़ेदार सी आ रही थी। तो चलिए जी खाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से पूरा बाइट में अच्छे से सब्ज़ी ले लेती हूँ, बहुत ही मज़ेदार सी, क्या ही बताऊँ, बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। अगर ये रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको